नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। मैं एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और एक हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे डर्मा विद डॉक्टर शिवम। और इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक पे ऐसी डिटेल्स दूंगा जिससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा ही बदल जाएगा। जितने भी हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट आते हैं वो डिस्कशन के टाइम पे ये ज़रूर पूछते हैं कि हमारे ग्राफ्ट कितने लगेंगे, क्योंकि उनको कोई बोल देता है कि 4000 ग्राफ्ट लगेंगे, कोई बोलता है 6000 लगेंगे, कोई बोलता है 3000 लगेंगे। ये इतना वेरिएशन होता है कि हमारे पेशेंट ही इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे भाई ग्राफ्ट कितने लगने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हम ग्राफ्ट्स कैसे ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करते हैं और ये कैलकुलेशन भी कभी कभार ऊपर नीचे हो सकती है। दोस्तों, मैं आप सबको पहले ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको बोलता है कि 6000 ग्राफ लगेंगे, इसमें 5000 लगेंगे या फिर 4000 लगेंगे, वो हमेशा एक ऑन एन एवरेज ही बोलते हैं। और कभी भी आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन जो हेयर ट्रांसप्लांट में डील करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आपको एक रफ रेंज देते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपकी हेयर क्वालिटी के हिसाब से। ये इसलिए क्योंकि हर आदमी के जो डोनर एरिया होता है, जो डोनर ग्राफ्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, रेसिपिएंट एरिया होता है वो भी अलग होता है और जो ट्रांसप्लांट का तरीका होता है वो भी कभी कभार वेरी करता है और उससे जो ग्राफ्ट कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। उससे पहले जानते हैं कि ग्राफ्ट होते क्या है। जो ग्राफ्ट होते हैं वो बालों के ग्राफ्ट हम बैक ऑफ द स्कैल्प जो होता है डोनर एरिया वहाँ से निकालते हैं। एक ग्राफ्ट में कभी कभार एक सिंगल हेयर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी ऐसे कभी कभार दिखने लग जाते हैं। अगर कोई हेल्दी होता है, बहुत ही यंग होता है, तो उसके अंदर जो 3 से 4 फॉलिकल्स जो होती हैं उस वाले ग्राफ्ट्स मिलते हैं, यानी कि एक ग्राफ्ट में ही 3 से 4 बाल होते हैं। लेकिन कभी कभार अगर वो ज़्यादा एज के होते हैं तो उसी ग्राफ में 1 या 2 बाल ही रह जाते हैं। 3000 ग्राफ्ट्स इसमें लेते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज आपको 6 से 6500 जो बाल होते हैं वो निकल सकते हैं उसके अंदर से। ग्राफ्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे को किस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो खाली है और ये मिड एरिया भी खाली है तो ये ऑन एन एवरेज करीब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी डेंसिटी होती है। जो नेचुरल अगर बाल होते हैं तो उनकी डेंसिटी करीब 70 टू 90 फॉलिकल्स जो होती है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे होती है। बट हम हेयर ट्रांसप्लांट से इतनी ज़्यादा कोई भी क्रिएट नहीं कर पाता। इसमें ऑन एन एवरेज हम अराउंड 40 फॉलिकल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। अगर हमारा ये अगर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है और उसमें हमने जो डेंसिटी है वो डिटरमाइन करी अराउंड 40 फॉलिकल्स पर यूनिट, तो उसके हिसाब से करीब हमारे जो ग्राफ्ट्स हैं वो 2400 ग्राफ्ट्स ऐसे बन जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके अलावा भी हम थोड़े से अराउंड 10 to 15% एक्स्ट्रा ग्राफ्ट ऐड करते हैं ताकि उसमें जो ग्राफ्ट सर्वाइवल है, जो रिजल्ट्स है वो और अच्छे आ सकें। नेक्स्ट आता है हमारा डोनर एरिया कैलकुलेशन। पीछे का एरिया होता है ये यूजुअली हमको 5 से 7000 ग्राफ्ट्स दे देता है और हमारी जो नेचुरल हेयर डेंसिटी होती है वो 880 जो फॉलिकल्स होती हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लेते हैं, ये जो पीछे का एरिया है उसमें अगर 80 फॉलिकल्स हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो 8000 ग्राफ्ट्स होते हैं। बट हम इतने नहीं लेते, इसमें हम हमेशा इससे जो कम ग्राफ्ट्स होते हैं वो ही लेते हैं ताकि इसकी जो पीछे की हेयर डेंसिटी है वो भी मेंटेन रहे। तो इसमें से पीछे से हम करीब 5 से 5500 ग्राफ्ट्स ही पीछे से एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि पीछे का जो एरिया है प्रिजर्व्ड रहे। दोस्तों, अगर ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो किस एरिया में कितने ग्राफ्ट्स लगने चाहिए। अगर हम देखते हैं हेयरलाइन जोन वाला जो एरिया है, अगर इसमें हम करते हैं काम तो इसमें सिर्फ हेयरलाइन में हमें करीब 800 से 1000 ग्राफ्ट्स कभी कभार लग जाते हैं। अगर हम पूरा फ्रंटल एरिया यहाँ पे लेते हैं तो कभी कभार इसमें एडिशनल हमें 1.5 से 2000 ग्राफ्ट्स लग जाते हैं। और अगर मिड स्कैल्प अगर लेते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज कभी कभार 1000 और ग्राफ्ट्स लग जाते हैं। और अगर हमें क्राउन एरिया भी कवर करना होता है तो हम इसमें एड ऑन करीब 1000 ग्राफ्ट्स और ऐड करते हैं। आपको मैंने एक रफ आइडिया दिया है डिपेंडिंग कि अगर ये हेल्दी हेयर हैं, यानी कि हर ग्राफ्ट्स में अराउंड 2 से 3 अगर बाल हैं तो ये इतना ऑन एन एवरेज हमें ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट हो सकती है। कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोगों के मन में होती हैं जिसकी वजह से उनका हेयर ट्रांसप्लांट सही नहीं होता। लोग हमेशा देखते हैं कि हम डॉक्टर कितने ग्राफ्ट्स लगा रहा है और वो कई क्लिनिक्स में भी जाता है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट नहीं होता। वो उन्हें बोल देते हैं हम 5000 ग्राफ लगाएंगे, 6000 ग्राफ लगाएंगे, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई इतना निकाल भी रहा है तो पीछे का पूरा डोनर एरिया खाली हो जाता है और वो बहुत भद्दा दिखने लग जाता है।
इसमें हमेशा डोनर एरिया प्रेजर्वेशन यानी कि जो पीछे का एरिया होता है उसमें हमें संतुलित मात्रा में ही ग्राफ्ट्स को निकालना होता है, और जो हमारा रेसिपिएंट एरिया होता है यानी कि जहाँ पे खाली है उस एरिया में कितने ग्राफ्ट्स लगने चाहिए, उसी के हिसाब से हमको पीछे का जो ग्राफ्ट्स हैं उसको निकालना चाहिए ताकि सही हेयर ट्रांसप्लांट हो सके। सो दोस्तों, इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली हो रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट की आपको कितने ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, और आप किसी को जानते हैं जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो इस वीडियो को ज़रूर से उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट बेटर हो सके और वो भी एक सही जजमेंट ले सके अपने हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर को चूज़ करने में।